जी नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है सरमाया मिलत जाफरिया जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां और हमारे पैनल की जान, क्योंकि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आप इनको मुलाहिजा करेंगे और कीमती वक्त होता है इनका। इतनी मसरूफियात के बावजूद आज जश्न, क्योंकि अली अकबर अलैहिस्सलाम है, तो अलामा अतर हुसैन मशहदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। खुदा आपको भी मुबारक फरमाए और कायनात में तमाम मोमिनीन को और तमाम इंसानों को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। चलते नाज़रीन किराम, असलम परवेज ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि नुमाइंदा है बाखबर पाकिस्तान के रूह रवा भी हैं और आपकी मोहब्बतें, आपकी काविशें तो हमारे साथ रहती ही हैं। सर पे चोट भी थी, इनके आराम आ गया, तो कुछ लगा हुआ है, कुछ खैरियत तो है, क्या हुआ? आंखों को जो ओपन जख्म थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है, तो कल इसको थोड़ा रिमूव करने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा रेडिश हो रहा है। ये शॉर्ट हो गया, वैसे कम हो गया, हल्की सी ब्लीडिंग आई है थोड़ी सी। असलम भाई, बेहतर पोषण हो माफिया के हवाले से बात हो रही थी, कराची में जगह जगह पोषण बनते हैं, क्या कहेंगे आप? इब्रार भाई, बात इतनी सी है कि हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारी आवाम, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, हम अपना पैसा बेड़ागर कुएं में डालने जाते हैं ना, तो हम ही उनको ओबलाइज कर रहे हैं। अगर हम अपने सब पैसे को समझे कि हमारी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो हम अपने हाथ पांव रखेंगे, तो बिल्डर माफिया की या पोषण माफिया की क्या मजाल है कि वो आपको वो जो गलत किस्म की जगह दिखाएं और 2 नंबरी करें आपके साथ बैठ के, तो हम खुद ही गलत हैं। लेकिन वो तो कारोबार कर रहा है ना, देखिए ये काम तो इदारों का है ना असलम भाई। हाँ हाँ, बात आपकी वजह है, लेकिन हम आवाम जो हम अपना रुपया पैसा जो लगाते हैं, अपनी मेहनत की, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की अलामा जो साहब कुछ कमाई। कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्डर्स माफिया हो, पोर्शंस माफिया हो या किसी भी किस्म की माफियाज, चार्ट पार्किंग की वगैरह वगैरह, रियासत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, अफसरान और उनके अहलकारों की जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद जो शहर और के जो अमायदीन हैं, उन सिटी काउंसिल्स जो है उसकी जिम्मेदारी है। ये जो अभी मेरे बरादर मोहतरम ने कहा, बहुत बसद एहतराम अर्ज़ करूँगा। देखिए, क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम से कमतर होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही लाहौर साहब, क्योंकि आज का मौजूद हमारा ये नहीं है, क्योंकि आज हमने बात, जी कुछ कहना चाहते हो? तो वक्त मेरे पास कम है ना, मैं चलूँगा क्या आगे? असल में हम खुद भी सोचें ना, आप देखें, हम खुद भी घर बनाते हैं या मोहल्ले में घर बनता है तो गली भी बंद करते हैं, फिर हुकूमत गलियों के अंदर आती है, उसको तजवीज़ात को तोड़ती है, तो बिल्कुल फिर ऐसे हम तोड़ने के भी रोकते पैसे हैं। दिए जाते हैं। तो सबको मिल के जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए हर काम में। बिल्कुल ऐसे। रहमान भाई बाइकर, हैवी बाइक की अगर बात आती है तो डिफेंस का एक बड़ा नामी गिरामी नाम, खूबसूरत शख्सियत के हामिल रहमान भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। रहमान भाई, क्या लगता है आपको कि कराची के हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, पार्किंग माफिया खत्म हो रही है, क्या कहेंगे? सर, मैं तो सबसे पहले ये परसों जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा, जो कि डंपर ने 3 बंदों तीन को लोगों को कुचला कुचल दिया। और उससे एक दिन पहले भी जो ना मियाँ बीवी को कुचल डाला था शराफ फैसल पे। तो ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कोई भी नहीं उठ रहा, आवाज़ नहीं उठ रहा है। दूसरी बात ये कि इसके जो टाइमिंग है 6 और 11 का टाइमिंग है जो गवर्नमेंट ने रखा है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा। आम हजूम में जो छोटी बाइकें भी चल रही है, गाड़ियां भी चल रही है, डंपर भी चल रहे हैं, और हमने अक्सरियत देखा है डंपर में जब एक जाते हैं जो ऐसो खड़ा होता है उसको हाथ हाथ में 100-200 रुपए पकड़ के भाई जाओ, तो ये 200 रुपए के लिए लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अभी आफाक भाई ने इसके लिए आवाज उठाया और मंगल का टाइम दिया कि मंगल के दिन के बाद अगर कोई भी शख्स डंपर चलाएगा और कानून उसको नहीं रुकेगा तो टाइमिंग के हवाले से जो टाइमिंग जी के जो उसके टाइम, उससे बिल्कुल पहले। बिल्कुल उस टाइमिंग के अलावा अगर कोई डंपर नजर आएगा पहले तो इनको चलान किया जाए, अगर चलान नहीं किया जाएगा तो अपने जो महाजर भाई है हमारे, तो उनके साथ। भाई ये बात महाजी सुन्नी पंजाबी, पंजाबी सिंधी बलोची गिलगिती नहीं, बात इंसानियत की है। अलामा साहब, इंसानियत की बात हो रही है, मोहसिन इंसानियत की आज आमद है और उस शहनशाह की आमद है कि जिनको इमाम हुसैन बादशाह देखा करते थे और अपने नाना की याद को ताज़ा किया करते थे। आगाज़ करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। निहायती मुअज़्ज़िज़ मोहतरम सामाईन इकराम, K21 की टीम, अबरार भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
रहमतुल्लाह। देखिए, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक आम फहम बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक थे। इनके ख़वास बेशुमार, लेकिन आपके पास वक्त बहुत महदूद, तो इसलिए बहुत महदूद वक्त के अंदर गुफ्तगू करते हुए ख़ासुल ख़ास मुनफरिद जो सिर्फ शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, वही ख़वास बयान करता हूँ। देखिए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह थे, जनाब नूह नजीउल्लाह थे, जनाब ईसा रूहुल्लाह थे, जनाब मूसा कलीमुल्लाह थे, जनाब शीस हैबतुल्लाह थे, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह थे। यानी इतने करीब होने के बावजूद किसी नबी पर, किसी पैगंबर, किसी रसूल को ये शरफ ना हुआ कि वो मोहम्मद जैसे हो। आए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। यानी ये इनफिरादी खसाइल, यानी किसी नबी को। अच्छा, और आगे बढ़िए, खुद अहले बैत में आ जाइए। मौलाए कायनात, मौलाए कुल, अमीर कायनात, अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, तो आप भी शबी नहीं थे। क्या बात है, ये इनफिरादी है। खुद हसनैन जो है, उनके लिए शिया सुन्नी तमाम कुतुब के अंदर मौजूद है कि आधी शबाहत इमाम हसन में थी और आधी इमाम हुसैन में थी। गोया दो इमामत मिल के भी शबीह रसूल न बन सकी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ख़ुद इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिश रखते थे, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करते थे अपने नाना से, चाहते कि नाना की शबी सामने रहे, तो यही दुआ करते रहे। 32 बरस तक मौला हुसैन ने दुआ की है कि मुझे बेटा दे। बेटे तो वो खुद देते थे, बेशुमार बेटे दिए लोगों को। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, मोहम्मद हनफिया आए, उनकी ज़ौज आई, आपने दुआ की और कहा जाइए, और वो हमल से हो गई और बेटा आ गया। राहिब के साथ बेटे मुसलसल। तो बेटे की बात नहीं थी, ख्वाहिश ये थी कि मुझे मिसले रसूल दे, शबीह रसूल दे। तो शबीह रसूल बन के आए शहजादा अली अकबर। अब वो सीरत में भी थे, सूरत में भी थे, किरदार में भी थे, गुफ्तार में भी थे, यानी हर लिहाज से शबीह रसूल थे। और यही सबब है कि आपने ये फरमाया कि पहला जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ दिन के आगाज़ में, वो अली अकबर निकलता है। यानी इस कदर मोहब्बत थी उस बेटे से। और उस बेटे ने भी हक़ अदा किया, ऐसे हक़ अदा किया कि नियाबत रसूल बिल्कुल ऐसे की जैसे रसूल ज़िंदगी गुजारा करते थे। इल्म के मैदान में आपने एक बेहतरीन दरगाह कायम की थी। तकरीबन 650 ऐसे फाजिल तैयार किए, ऐसे मर्जा तैयार किए कि जिन्होंने मुख्तलिफ महलों में और मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर के अपनी अपनी बेहतरीन किस्म की दरगाहें कायम की हैं। ये इल्मी अंदाज था। और इस कदर सखी थी, सखावत की कैफियत ये थी। अरब का एक दस्तूर है कि जिस घर में रोशनी बुलंद होती है, अब मुसाफिर अगर उसे किसी भी चीज़ की हाजत है, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, कुछ लेने की, किसी भी चीज़ की हाजत है, तो उस रोशनी की जानिब चला जाए। अच्छा, ये जो ख़ानदान बनी हाशिम था, इस ख़ानदान का ये खासा रहा कि हर घर में अलाव जला करता था, मशलें जला करती थी, ताकि कोई भी मुसाफिर आए। अब ये क़ैद नहीं थी कि वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी आ जाए। सबकी मशलें बुझ जाया करती थी, मांद हो जाती थी शब तारीख होने पर, लेकिन एक मशल जला करती थी, वो शहजादा अली अकबर की। सुभान अल्लाह, सुभान। गोया आपने बता दिया कि अगर किसी से भी कोई दुआ मांगनी है और कहीं से दुआ नहीं पूरी हो रही है, तो शहजादा अली अकबर के दामन में आ जाइए और इनसे दुआ कीजिए, तो यकीनन वो रद्द नहीं की जाए। क्या बात है, ये है शहजादा अली अकबर। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत खुलासा। और मैं तो हर किसी को यही कहता हूँ कि मांगिए ये, क्योंकि ये जो शबान है, ये रसूल खुदा का महीना है। इस महीने में तो इतनी रहमतें हैं, इतनी बरकतें हैं। शब बारात इसमें आई है, और ये शब बारात साल में एक दफ़ा आते हैं कि जिसमें हम अपने मरहूमीन को
मिलने जाया करते हैं। अल्लाह पाक ने ये दिन ऐसा बना दिया है क्योंकि शब बारात की अज़ीमुश्शान महफिल आपके सामने बाखबर पाकिस्तान की टीम लेके आएंगे। अलामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मैं इस आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जितनी बात कही, यकीनन सी बात है कि अगर ये सोच, ये फिक्र तमाम MPA MNAs रख लें तो कराची का पाकिस्तान में सुधार आ सकता है। मैं दुआ कहूँ कि परवरदिगार आइंदा इलेक्शन वो अगले साल होने हैं या 4 साल बाद होने हैं, इसका कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। ये तो हमारी हुकूमत का पता है। देखिए एक बात कहता चलूँ, सिर्फ एक बात, ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जितने भी रियासती इदारों के सरबराहान हैं, अफसरान हैं, अगर वो जिम्मेदारी अपनी वाकयान अदा कर दें तो मसाइल 90% खत्म हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रहमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पूरा मौका दे दें सियासी लोगों को, आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह काम आपके, इंशाल्लाह आप हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत का, क्योंकि आज हमने क्या सोचा, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये सोच के अपने दिन का आगाज कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।